गाइस वेलकम टू फिजिक्स बडी। आज हम लोग करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर डुअल नेचर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब हर क्वेश्चन नहीं करेंगे, बट ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिनका आने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अच्छा, लॉग सारा स्टेप्स कर दूंगा, बट जो लॉग कैलकुलेशन रहता है वो आपको करना है, वो अलग टाइम वेस्ट है। बट जिसको लॉग नहीं भी आता है, कल उनके लिए एक वीडियो आ जाएगा लॉग के लिए। ध्यान से देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नीचे आपको फ्लैश होता रहेगा क्वेश्चन, अगर तो ध्यान से देखोगे ना आप, वो क्वेश्चन कराने का रीजन क्या पता है, 2 मार्क का आने का चांसेस है। बट वहां पे आपको दिया है दिस इज इफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये वो स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ गया, बट द स्लोप ऑफ लीनियर कर्व इज फाउंड टू बी 4.1 into 10 raised to -15। अच्छा, यहाँ पे स्लोप ऑफ कर्व मतलब क्या दिया मालूम है? अच्छा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, पहले तो E का वैल्यू दिया है 1.6 into 10 raised to -19। आपको मैं ये बता दूं कि व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप ऑफ कर्व। ध्यान से देखो, अगर आप ये वाला फॉर्मूला देखा रहेगा आपने, EV नॉट इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो यहाँ पे H न्यू माइनस H न्यू नॉट, ये एक फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखा रहेगा आपने, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू EP माइनस फाई नॉट। EP का फॉर्मूला ये है, फाई नॉट का फॉर्मूला ये है, और काइनेटिक एनर्जी की जगह स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखा जा सकता है। अच्छा, डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय E, तो ये क्या हो जाएगा, B नॉट, E कैंसिल हो गया, H न्यू अपॉन E माइनस H न्यू नॉट अपॉन E। इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये पूरा का पूरा c हो गया कांस्टेंट, इसको जाने दो स्लोप पॉइंट फॉर्म। ध्यान से सुनो, ये x हो गया वेरिएबल, बट स्लोप कौन है, ये स्लोप ये, यानी कि तुम लोगों को क्या दिया पता है, यू हैव बीन गिवन द वैल्यू ऑफ h बाय e इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको, यू हैव बीन गिवन द वैल्यू एज 4.1 into 10 raised to -15 वोल्ट सेकेंड। हो गया, तो स्लोप को लिख देंगे m, यानी कि ये m है, m इज इक्वल टू h बाई e है, जिसका वैल्यू आपको दिया, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू e, विच इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना है 4.1 into 10 raised to -15 इंटू e का वैल्यू कितना है 1.6 into 10 raised to -19। लॉग से सॉल्व करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो लॉग से, और ये तो 10 raised to माइनस जितना भी 34 आ जाएगा, वी आर डन। समझ आया? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दैट इज, अब इसके बाद के सारे न्यूमेरिकल टेंशन फ्री है एकदम। विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे आपको फ्लैश होता रहेगा क्वेश्चन नंबर 16। आपको बोला है फाइंड आउट द v, व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ प्रोटॉन। अच्छा, प्रोटॉन का मास मालूम है हम लोगों को, मास ऑफ प्रोटॉन इज 9.1 into 10 raised to -27। समझ आ रहा है आपको? मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 into 10 raised to -27 kg। ये आपको पता है, ये नहीं पता तो याद कर लो, काम आएगा। और वेवलेंथ दिया है, लैम्डा का वैल्यू इज आल्सो गिवन है 0.08 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 0.08 into 10 raised to -10, which can also be written as 8 into 10 raised to -12 मीटर। एंगस्ट्रॉम होता है 10 raised to -10। हो गया खत्म। आपको क्या निकालना है, v निकालना ना। अच्छा, आपको सॉल्यूशन, आपको फॉर्मूला पता है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी। v का h का वैल्यू भी मालूम है, m का भी मालूम है, v को ऊपर ले लो, लैम्डा नीचे, तो v इज इक्वल टू h बाई m लैम्डा। h का वैल्यू 6.63 into 10 raised to -34 अपॉन m का वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करना है, लैम्डा का वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करना है, यू विल गेट द आंसर। वी आर डन। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। जो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली वही कराऊंगा, ज्यादा कुछ करा के मतलब नहीं। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूट्रॉन्स ट्रैवल विद द स्पीड। अच्छा, पहली बात तो न्यूट्रॉन दिया मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखेंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन वो कितना होता है, जितना मास ऑफ प्रोटॉन होता है, दैट इज 1.67 into 10 raised to -27। ये आग बंद करके आपको वैल्यू याद रहना चाहिए। ट्रैवल विद एनर्जीज ऑफ दिस, एनर्जी कितना, अच्छा ये काइनेटिक एनर्जी है, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि ट्रैवलिंग एनर्जी हमेशा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। फाइंड द स्पीड एंड वेवलेंथ, मतलब v निकालना है एंड वेवलेंथ निकालना है, लैम्डा, ये देखो सबको पता है, सबको पता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। सबको यहाँ वहां शिफ्ट कर दो, 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m इज इक्वल टू v²। तो स्क्वायर हटाना है तो यहाँ पे ले लो रूट। ये आपने सॉल्व करा, आपको क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा। इसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करो, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू इज आल्सो गिवन, m का वैल्यू इज आल्सो गिवन, आपको v मिल गया। अब लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है h अपॉन mv। h का वैल्यू आपको पता है, m का वैल्यू आपको पता है,
एंड v का वैल्यू भी आप निकाल चुके हैं ऐसा अज्यूम करता हूं मैं, तो यू विल हैव योर लैम्डा। काम खत्म। समझ आया आपको? एक लास्ट न्यूमेरिकल करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 13, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी न्यूमेरिकल्स के आने के चांसेस कम है, इसके लिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट मोमेंट पे यही होता है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। गाइस यहाँ पे देखिए, हम लोग चालू कर रहे हैं 13th क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में ना दो पार्ट्स हैं, ए पार्ट है और एक बी पार्ट है। ए पार्ट में आप लोग को दिया है, गिवन में आपको दिया है वोल्टेज का वैल्यू इज 54 वोल्ट। ये वोल्टेज है जो कि यूज होता है कौन से फॉर्मूले में, 1.228 अपॉन रूट वी में। तो आप लोग को बोला यहाँ पे तीन चीज निकालना है, वेवलेंथ निकालना है, मोमेंटम निकालना है मतलब P निकालना है, और स्पीड निकालना है मतलब V निकालना है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले वेवलेंथ निकालते हैं। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, 1.228 अपॉन रूट V, रूट 54 नैनोमीटर मतलब इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है 10⁻⁹। अच्छा, इससे लैम्डा आ जाएगा। अब लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला h अपॉन p, तो p को ऊपर भेज दो, लैम्डा को नीचे ले लो, h अपॉन लैम्डा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, जो भी लैम्डा से आएगा उसको यहाँ डालो, यू विल गेट द फाइनल आंसर फॉर p। अच्छा, आपको v निकालना है। p इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है मोमेंटम का, mv। m का वैल्यू आपको मालूम है, क्यों? क्योंकि आपको बोला है कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। याद रखो, काम आएगा। ऐसा न्यूमेरिकल पूछेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, इसी के लिए 2 मार्क देगा तुम लोग को। 2 मार्क, ये तो 3 मार्क के लिए आ जाएगा तुम लोग को, लाइफ सेट हो जाएगा दोस्त। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p अपॉन me। अच्छा, me लिखने का जरूरत नहीं, सबको मालूम है इलेक्ट्रॉन है, फिर स्टिल लिख दो। यहाँ पे आप जो भी वैल्यू p का आएगा यहाँ से उसको यहाँ डालो अपॉन ये, गेम का दो। इसका जो पार्ट भी है वहां पे आपको काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, कितना है 150 eV। eV तो अपना ऐसा यूनिट है नहीं, eV को कन्वर्ट करेंगे जूल में। हाउ इज इट कन्वर्टेड टू जूल, लेट्स सी। इनटू e का वैल्यू करने का 10⁻⁹। e का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका जूल। इस वैल्यू को कैलकुलेट मत करो, कुछ मतलब नहीं। अच्छा, इसके बाद आपको बोला है यही 3 चीज निकालने हैं, लैम्डा, वो तो प्राइम क्वेश्चन है, आपको सबको बोला है निकालना। इधर सबसे पहले आएगा आपका v। v का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। ये कहां से आया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², तो ये इधर भेज दो, ये नीचे ले लो, तो 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m इज इक्वल टू v², तो v इज इक्वल टू रूट में डाल दो, रूट 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m, जो कि पहले हम लोग देख चुके हैं। अच्छा, v आ जाएगा आपको इससे, जैसे ही आपको v मिला इसको यहाँ डाल दो, क्योंकि p का फॉर्मूला क्या होता है mv। m का वैल्यू भी अपने को पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये डाल दिया आपने, m का वैल्यू इधर डाल दो, और v जो यहाँ से मिलेगा उसको यहाँ डाल दो, आपका p मिल गया। और जैसे p मिल गया, सबको पता है भाई लैम्डा इज इक्वल टू h/p। वी आर डन फ्रेंड्स। ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। इस बार कुछ स्ट्रेंज आ गया तो अलग बात है, वरना 99.99% चांसेस है कि स्ट्रेंज नहीं आएगा। अगर टीचर खूंखार निकले कि भाई आपको इस बार फेल करना है, फेल तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे। स्टिल ये सारे न्यूमेरिकल्स कर दिया, इजी है। लॉग कैलकुलेशंस का वीडियो आ जाएगा, अगर आपको चाहिए रहेगा कमेंट सेक्शन में बताओ। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर मैं अब स्वाइप अप हो गया तो वापस नहीं मिलूंगा। तो इसी बात पे दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।